जय हिंद दोस्तों। बैंक मैनेजर कैसे बने, बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या सब्जेक्ट ले, बैंक मैनेजर की सैलरी क्या होती है, बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और भी बहुत सी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ बैंक की नौकरी को एक बड़े ओहदे के रूप में देखा जाता है और अगर नौकरी SBI जैसी गवर्नमेंट बैंक में मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाए। लेकिन दोस्तों, बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस बैंक में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक, क्योंकि दोनों ही बैंक में बैंक मैनेजर बनने की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट बैंक की तुलना में गवर्नमेंट बैंक की जॉब में ज्यादा सैलरी मिलती है। बैंक मैनेजर कैसे बने, इससे पहले आपको गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक के बीच के डिफरेंस और बैंक मैनेजर बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत होती है, यह जानकारी आपको पता होना चाहिए, तभी आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक में जॉब पाने के लिए आपको IBPS की एग्जाम को पास करना होगा। IBPS जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन भी कहते हैं। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए आपको PO प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जाम को पास करना होगा, जिसके बाद आप प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, बैंक मैनेजर बनने की योग्यता। सभी बैंकों में बैंक मैनेजर बनने की योग्यता और प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। इसी के साथ बैंक मैनेजर बनने के लिए आप में कुछ योग्यताओं का होना भी जरूरी है और वो योग्यताएं इस प्रकार है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बनने के लिए आपको IBPS की एग्जाम को क्लियर करना होगा और प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको PO की एग्जाम को क्लियर करना होगा। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक, किसी भी बैंक में जाने के लिए आपको कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करना होगा। गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में होने वाली एग्जाम के बारे में और बैंक मैनेजर बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत होती है, यह सब तो आप सभी ने जान लिया। लेकिन बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, अब हम जानेंगे। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक, किसी भी बैंक में जाने के लिए आपको डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बनाया जाता। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के तौर पर काम करना होगा, जिसके बाद आपका प्रमोशन होता है असिस्टेंट बैंक मैनेजर की पोस्ट पर और फिर असिस्टेंट बैंक मैनेजर से बैंक मैनेजर। लेकिन इन सब के बीच कुछ प्रक्रिया होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, 12th क्लास पास करें। आपका सबसे पहला स्टेप 12th क्लास को पास करना होगा। इसी के साथ 11th और 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट कॉमर्स होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को बैंकिंग का अनुभव होता है। इसी के साथ 12th क्लास में आपके कम से कम 60% होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। 12th क्लास को पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ आपको कंप्यूटर कोर्स भी करना होगा। स्टेप नंबर 3, बैंक PO की एग्जाम दे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको PO की एग्जाम देनी होगी। इसमें मुख्य तौर पर 2 चरणों पर एग्जाम होती है। पहले चरण में आपको लिखित एग्जाम देनी होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 1 hour का समय दिया जाएगा, यानी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में आपकी मुख्य एग्जाम होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें यानी दूसरे चरण में पूछे जाने वाले सवाल थोड़े बहुत कठिन होते हैं। स्टेप नंबर 4, इंटरव्यू और बैंक PO की ट्रेनिंग। जब आप स्टेप नंबर 3 में पहली एग्जाम और दूसरी एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कई राज्यों में इंटरव्यू लेने का सिस्टम बंद कर दिया गया है। ऐसे में आपको परीक्षा के बाद 1 से 2 साल के लिए PO की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको बैंकिंग से जुड़ी सभी चीजों की जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जब आपका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको बैंक में PO की नौकरी प्राप्त हो जाती है, यानी
वहीं आपको बैंक में पीओ की नौकरी मिल जाती है। जब आप बैंक में पीओ की नौकरी में रहकर अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन के तौर पर 2 से 3 साल बाद असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से प्रमोशन करके ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। जब आप बैंक मैनेजर बन जाओगे तब आपको दी जाने वाली सैलरी 80 से 90 हजार होगी, जो आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे फैमिली मेंबर में भी ज्वाइन होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।